हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के जो संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हो या राजनीतिक संबंध हो, अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे हैं और उसमें किन किन फैक्टर्स का योगदान है कि भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उनकी वर्तमान व्यवस्था के लिए, वर्तमान स्थिति के लिए। तो सबसे पहले ये बात निकल कर सामने क्यों आती है? निकल कर सामने इसलिए आती है क्योंकि आपको मालूम होगा कि मालदीव के अंदर जो सरकार है वो बदल गई। जैसे ही मालदीव के अंदर सरकार बदलती है, उनके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो जाते हैं टर्की, फिर जाते हैं चाइना। टर्की और चाइना दोनों ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत के प्रति उनका क्या रवैया है, ये सभी लोग आप उससे अवगत होंगे। मतलब वो भारत के पक्ष का समर्थन नहीं करते कश्मीर के मुद्दे को लेकर। ये तो हुई एक बात। सेकंड थिंग, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मालदीव के राष्ट्रपति भारत ना आके टर्की गए, चाइना गए, से उससे क्या मतलब? उससे मतलब ये है कि अभी तक जितने भी मालदीव के राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने सबसे पहली विजिट भारत की है। और भारत की विजिट का सबसे महंगा, सबसे अहम योगदान इसलिए भी है क्योंकि ये आपको मालूम होगा मालदीव जो है वो श्रीलंका के राइट, मतलब हमारे जो अगर देखा जाए तो हमारे वेस्ट साइड में आता है, बेड डाउन में श्रीलंका के नीचे साइड कुछ द्वीप है, उन द्वीपों के समूह को हम बोलते हैं मालदीव। तो ये भारत के बहुत ही करीब है। तो भारत इसके लिए कई बार मदद भी कर चुका है। भारत इसको तानाशाही शासन तंत्र से भी बचा चुका है। उस समय अपनी सेना भेजकर भारत ने वहां के लोकतंत्र की रक्षा की थी। भारत एक बहुत की पार्टनर रहा है शुरुआत से ही मालदीव का, जब से मालदीव का गठन हुआ है, जब से मालदीव बना। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत ना आकर वहां गए। इवन भारत का इन्वेस्टमेंट भी मालदीव के अंदर बहुत है। तो ये तो हो गई एक वजह। दूसरी प्रमुख वजह ये भी है कि वहां पर जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो इसी बात को लेकर राष्ट्रपति बने कि उन्हें भारत के साथ द्वेष करना है, उन्हें भारत के साथ लड़ाई करनी है। और इस लड़ाई का कारण ही वहां पर इस्लाम के जो लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो रहते थे। अब उनके बीच में इस प्रकार का कि भारत इजराइल का समर्थन करता है, भारत फलस्तीन का समर्थन नहीं करता, और कई ऐसे कट्टरवादी मुद्दे उन्होंने प्रेषित किए और जिसके कारण उनको सत्ता मिली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो मिलिट्री है जो मालदीव में प्रेजेंट होती है, लगभग 70-80 सैनिक हमारे रहते हैं, उसको भी हम निकलवा देंगे। तो ये चीज़ हुई। अभी ये गरमाया मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के मालदीव के, वो वापस लौटे कहाँ से? चाइना से वापस लौटे। उसके बीच में आपको मालूम होगा कि लक्षद्वीप का इशू कितना निकल कर सामने आया था। आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप समूह में गए, लक्षद्वीप समूह हमारा है, वहाँ पर गए, वहाँ की खूबसूरती लोगों को दिखाई, वहाँ के कुछ पिक शेयर किए और लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम मालदीव क्यों जा रहे हैं, मालदीव न जाकर हम हमारे ही देश की जो टेरिटरी है लक्षद्वीप, वहाँ पर क्यों न जाएं। इससे मालदीव को बहुत धक्का लगा। कई मेक माई ट्रिप और जैसे बड़ी बड़ी साइट्स हैं, उन्होंने अपनी बहुत सी जो विजिट्स थी, जो टूरिस्ट की जो विजिट्स थी वो कैंसिल की मालदीव के लिए। उससे मालदीव का जो एक टूरिस्ट का वो था, कहीं कुछ हद तक उसमें ठेस पहुंची, कुछ हद तक उनको नुकसान हुआ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वहाँ जाते थे। क्यों? क्योंकि ये भारत के पास में भी है और विदेशी लोग उतने आते हैं, विदेशी, बट उतने नहीं आते। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहां के राष्ट्रपति जब चाइना से लौटे तो उन्होंने कहा कि भारत किसी भी देश को, भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा किसी भी देश को ये नहीं समझना चाहिए कि हम छोटे देश हैं, मतलब मालदीव छोटा देश है तो वो अपनी धौंस जमा लेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। और ये स्टेटमेंट देकर उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी सेना 15 मार्च 2024 से तक जितनी भी सेना है या जितनी भी जो सैनिक प्रेजेंट हैं उनको क्या कर ले, वापस कर ले, नहीं तो मतलब ये एक रूल निकाल लिया। तो अब सीधी सी बात है, वो उनकी टेरिटरी है, भारत उसका क्या जवाब देता है ये तो देखना होगा। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो इस तरीके से बिहेव कर रही है, मतलब भारत को एक दुश्मन की तरह मानकर, जबकि आपको मालूम होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा मदद भारत ने मालदीव की है, भारत का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि मालदीव के कारण हमारा जो पड़ोसी देशों को भी अगर हम एक नज़र डालें, ये तो मालदीव हुआ, श्रीलंका की ओर नज़र डालें तो श्रीलंका के साथ भी चीन का प्रेजेंस ज़्यादा है, चीन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है श्रीलंका के अंदर, क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा है। पाकिस्तान तो हमारा एनिमी राष्ट्र था ही। बांग्लादेश थोड़ा सा है, लेकिन उसमें भी फिर भी उतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरी भी है भारत के साथ हाथ मिलाकर रहने की, चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है।
दूसरी बात अगर बात करें नेपाल की, तो वो चीन की गोदी में जाकर बैठ गया। भूटान भी कहीं ना कहीं वो कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई। तो ये एक परिदृश्य में देखा जाए तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका अभी नज़रिया क्या है वर्तमान भविष्य में क्या बदलता है, ये तो देखने वाली बात है। वर्तमान में उनका ये है, इसके क्या रिपरकर्शन होंगे, क्या जियोपॉलिटिकल मूव होंगे, ये जो भी होगा हम अपडेट देखेंगे और उस पर हम अपडेटेड वीडियो बनाते हैं। तब तक आप क्या सोचते हैं भारत और मालदीव वाले मुद्दे को लेकर, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।